दोनों प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के बने, दोनों ही सामान्य परिवारों से आते हैं। उनके माता पिता या उनके परिवार का कोई सदस्य जो है वो किसी बड़े पद पर या सरकार में किसी बड़े पद पर नहीं रहा है, न संगठन में। तो भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने जनतंत्र का ऐसा उदाहरण पेश किया कि एक सामान्य कार्यकर्ता शिखर तक पहुंच सकता है। वो प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो मैं मानता हूं कि ये जो वंशवाद है भारतीय राजनीति में, ये एक मिथक है। जिन लोगों ने वंशवाद चलाया वो इसको सच्चाई के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन आप वंशवादी नेताओं के परिवारों का हाल देखिए, एक एक करके धीरे धीरे सबकी स्थिति खराब होती जा रही है। मैंने जिन नेताओं के नाम लिए उनमें से केवल आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू अभी सत्ता में हैं और उसके अलावा जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सत्ता में है। इसके अलावा जितने नाम लिए मैंने इन वंशवादी नेताओं के, कोई भी सत्ता में नहीं है। जो हैं वो संगठन में जरूर सर्वे सर्वा हैं। उनकी पार्टी की पहचान ही उनके परिवार से है, इसलिए अब भी उनका दबदबा बना हुआ है। लेकिन जो राजनीतिक हालात देश में बन रहे हैं उसमें लग रहा है कि ये भी समापन की ओर बढ़ रहा है। ये जो थ्योरी बनाई गई डायनेस्टिक डेमोक्रेसी की, वो खत्म हो रही है भारत से। इसको खत्म होने में समय लगेगा, इतनी जल्दी ये होने वाला नहीं है। जब तक इन परिवारों को आम जनता की स्वीकृति है, स्वीकारोक्ति है, तब तक ये बने रहेंगे। लेकिन जनता, मतदाता ये बार बार बता रहा है कि हम इस राजनीति को पसंद नहीं करते हैं, बार बार इनको रिजेक्ट कर रहा है। और सबसे ज्यादा रिजेक्शन वंशवादी राजनीति का जनदाता जो परिवार है उसका रिजेक्शन हो रहा है, यानी नेहरू गांधी परिवार का। वो संसद में जरूर हैं, सत्ता में नहीं है, लेकिन संगठन पर अब भी काबिज है। जिस दिन संगठन से इनकी विदाई शुरू होगी, और इन्हीं की नहीं, बाकी जो मैंने वंशवादी नेताओं की बात की, इनकी संगठन से जिस दिन विदाई शुरू होगी, संगठन में जिस दिन चुनौती मिलना शुरू होगी, आप समझिएगा कि वंशवादी राजनीति के समाप्ति का समय आ गया है। और उस समय में मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा समय लगेगा। देखिए, किसी देश के इतिहास में 10 साल, 20 साल, 25 साल का समय कोई बहुत बड़ा कालखंड नहीं होता है।